वालेकुम बच्चों, मैं आपकी टीचर नुसरत महबूब यूपीएस पिंगला आज आपको 8वीं क्लास का उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ। आज जो हमारा सबक है इसका उन्वान है गेहूं का दाना। प्यारे बच्चों, इस सबक का आधा हिस्सा कल हमने पढ़ लिया था और जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है वो आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि बच्चे कहीं बाहर बाग में खेल रहे थे और उनको खेलते खेलते एक अंडा मिला और जब बच्चों ने गौर किया, उलट पलट कर देखा तो वो एक गेहूं का दाना था जिसे राह चलते एक मुसाफिर ने खरीद लिया और राजा के दरबार में बेच दिया। राजा ने तमाम दरबारियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इस गेहूं के बारे में पता लगाया जाए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पर उगता है। और इस पर एक बूढ़े किसान को दरबार में बुलाया गया। जब वो बूढ़ा किसान दरबार में आया तो उसके बाल सफेद थे, उसके मुंह में एक दांत नहीं था और वो कम सुनता था। जब राजा ने उससे पूछा और ये गेहूं का दाना दिखाया तो किसान ने बोला कि मैंने ना तो ऐसा गेहूं कभी बोया है, ना देखा है और ना खाया है, और कहा कि इस गेहूं के बारे में मेरे वालिद से पूछा जाए। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि किसान के बाप को दरबार में बुलाया जाए। जब इस किसान के बूढ़े बाप को दरबार में बुलाया गया, वो एक लाठी के सहारे चलता हुआ आया और उसकी आंखों में रोशनी, एक आंख काम नहीं करती थी। तो उस किसान से भी पूछा गया कि आप इस गेहूं के बारे में हमें कुछ बताइए। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था लेकिन अपने लड़के जैसा न था। उसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं न बोया है, न देखा है और न कभी मोल भी नहीं लिया। कभी हमारे ज़माने में मोल लेने का रिवाज न था। हम अपने खेतों में इतना उगाते थे कि मोल लेने का सवाल ही पैदा न होता था। इन दिनों रुपया पैसा भी कम था। हमारे गेहूं आज के गेहूं से बड़ा न था। हमने अपने वालिद की ज़बानी इतने बड़े गेहूं का जिक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूं होता था, आप उनसे दरियाफ्त कर लें। अब उस बूढ़े किसान को भी हाजिर किया गया और दरबार में जवानों की तरह बगैर किसी सहारे के चलता हुआ आया। उसके हाथ पांव मजबूत थे, उसकी आंखों में चमक थी और वो बहरा भी न था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में दिया। उसने जैसे ही इस गेहूं को हाथ में लिया तो मारे खुशी के उछल पड़ा और बोला, ये तो मेरे ज़माने का गेहूं है। पहला किसान जो था वो न सुनता था, बाल उसके सफ़ेद थे और दांत भी उसके नहीं थे। जब दूसरा किसान आया, पहले किसान का बाप, तो वो एक लाठी के सहारे आया और उसकी एक आंख भी काम नहीं करती थी। जब ये पहले किसान का दादा दरबार में आया तो ये बिना किसी सहारे के था, आंखें इसकी चमक रही थी और ये जवानों की तरह दरबार में आया। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा गेहूं कब और कहाँ पैदा होता था? किसान बोला, महाराज, मेरे ज़माने में ऐसा गेहूं हर जगह मिलता था और बोया जाता था। मैंने अपनी जवानी में ऐसा गेहूं बोया भी है और खाया भी है। राजा ने पूछा, बड़े दादा, क्या ऐसा गेहूं बाजार में बिकता था? किसान ने जवाब दिया, सरकार, हमारे ज़माने में कोई भी अनाज बेचने का गुनाह न करता था। हम में से कोई भी पैसा का नाम न जानता था। हर एक के पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक गेहूं होता था।
ये सुनकर राजा ने फिर पूछा, बड़े मियाँ ये बताइए कि ऐसा गेहूं आपके ज़माने में बोते थे और आपके खेत कहाँ थे? इस पर बूढ़े दादा ने कहा, हमारे खेत इतने बड़े थे जितनी खुदा की ज़मीन। जहाँ जहाँ मैं हल जोतता था वो मेरा खेत था। उस ज़माने में कोई न कहता था कि ये ज़मीन मेरी है। इंसान अपने हाथों से काम किए बगैर किसी चीज़ को अपना नहीं कहता था। राजा ने कुछ सोचा और फिर कहा, बड़े दादा, मगर हम इस ज़माने में इतना बड़ा गेहूं क्यों नहीं पैदा कर सकते? दूसरा ये कि आपका पोता दो लाठियों का सहारा लेता हुआ आया, लेकिन आप बगैर किसी सहारे के चलते हैं और आपकी सेहत भी अच्छी है। बूढ़ा किसान बोला, सरकार, इतना बड़ा गेहूं अब नहीं उगता। वजह यह है कि आज का इंसान अपनी कमाई पर मुतमईन नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी की दौलत की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखता है। उस वक़्त हर इंसान खुदा पर ईमान रखता था और अपनी मेहनत पर भरोसा करता था। इसलिए इसका बोया हुआ गेहूं इतना बड़ा था और इसकी सेहत भी अच्छी। बच्चों, इस सबक के कुछ मुश्किल अल्फाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अल्फाज ये हैं और माने। इन्हें आप अपनी नोटबुक पे लिख दीजिए और याद कीजिए। आज का सबक मैंने यहीं पे ख़त्म किया, जो कि पूरा हो गया है। कल आगे की लेसन में हम इसके सवाल लिखेंगे। शुक्रिया।